दस्तरखान लगाता, बट तुम्हारा भाई दस्तरखान छोड़कर यहाँ अपने रूम में आया है क्योंकि वीडियो बनाना है। आज है दूसरा रोज़ा, दूसरे रोज़े की सैरी हो रही है। दूसरा रोज़ा नहीं, दूसरे रोज़े की सैरी हो रही है। अभी बज रहे हैं कुछ 4:15 और तुम्हारा भाई हो चुका है बहुत लेट। और लेट हो गया है फिर भी भाई को वीडियो बनाना है। फटाफट से मैं सैरी कर लेता हूँ, मैं खा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। एंड वन थिंग बात ये है कि तुम्हारे भाई का लग चुका है क्रिएटिव ब्लॉग। अब क्रिएटिव ब्लॉग होता क्या है, थोड़ा मैं खा लूँ फिर आगे बताऊँ। तो फाइनली सहरी मैंने कर ली है। तो अभी जब तक अजान होती है, अजान का वेट करते हैं, तब तक मैं आप लोगों से कुछ कह रहा था, जैसे कि तुम्हारे भाई का लग चुका है क्रिएटिव ब्लॉग। एंड व्हाट इज़ क्रिएटिव ब्लॉग? क्रिएटिव ब्लॉग इज़ पीरियड जहाँ पर आर्टिस्ट या परफॉर्मर्स की जो क्रिएटिविटी एबिलिटी होती है ना, उसमें थोड़ा बैरियर लग जाता है, मतलब इंस्पिरेशंस कम हो जाती है। अगर मैं यूट्यूब से कनेक्ट करूं और मेरे बारे में बात करूं तो क्रिएटिव ब्लॉग कैसे लगा, पहले तो ये जान लो कि क्रिएटिव ब्लॉग कितने टाइम तक होता है। तो क्रिएटिव ब्लॉग का कोई टाइम नहीं होता, ये एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर, महीने भर, साल भर भी हो सकता है, ऐसा रिसर्चर्स कहते हैं। मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, कंटेंट प्रोड्यूस करूंगा एट अ फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान, बट मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। कंटेंट पड़ा हुआ है सामने, आइडियाज़ है, बट एग्जीक्यूशन नहीं आ रही थी और क्रिएटिविटी नहीं आ रही थी। तो आई वाज लाइक यार करना क्या है। क्रिएटिव ब्लॉग को अगर किसी से रिलेट कर सकते हो ना, एकदम ज़्यादा रिलेट कर सकते हो, तो अपनी एंजाइटी से रिलेट कर लो। एंजाइटीज़ कैसी होती है? यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, आपको पता नहीं क्या हो रहा है आपके साथ, बट आप चाह रहे हो कि मैं बनाता हूँ, फिर कुछ हो जाता है, फिर बनाने जाते हो, फिर कुछ हो जाता है। तो इस बीच में जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, ये वो क्रिएटिव ब्लॉग मेरे साथ चल रही थी पिछले 2 दिन से। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं बनाऊँ, डेली ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा था कि यार कुछ पर्टिकुलर ब्लॉग बना लेता हूँ, बट मुझसे नहीं हो रहा था। अब जैसे प्रॉब्लम तो पता चल गई है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। अब जब आपको प्रॉब्लम पता हो और उसका आप सोल्यूशन ना निकालो तो भाई आप यहाँ पर गलत हो। तो मुझे मेरी प्रॉब्लम समझ में आ रही थी कि मैं कहाँ फंस रहा था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने नमाज़ पढ़ी। जो पर्टिकुलर टाइम की नमाज़ होती है, मैंने नमाज़ पढ़ी। और फिर नमाज के बाद मैंने थोड़े ठंडे दिमाग से सोचा कि यार भाई तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आगे भी होने वाला है, तो उसको ओवरकम कैसे करें। आज अगर डिसाइड नहीं किया तो बाद में बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो आई वॉज थिंकिंग, मैं बैठा ही था, मैं सोच रहा था, मगरिब का वक्त था, रोज़ा खोलना ही था, फर्स्ट डे था। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, नहीं हो रहा है ना कंटेंट बनाना, नई क्रिएटिविटी आ रही है ना, तो मत कर, सीधी बात मत कर। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही ना, हाँ उसके लिए टाइम ले लो, ठीक है। आपने सोचा कुछ था बट आपके साथ हो कुछ और रहा है, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार अगर नई क्रिएटिविटी आगे बढ़ रही है, नई इंस्पिरेशन मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो होने दो, ठीक है। उसका ओवरकम करने का एक ही रीज़न है, उसको इग्नोर करना सीखो इस क्रिएटिव ब्लॉक को। और ये जो आपके साथ जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि यार सब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मुझे भी करना है, ये सारी जो फ्रस्ट्रेशन होती है, मैंने बोला कि इसको इग्नोर करता हूँ मैं, जो भी है सो जाता हूँ और केयर फ्री सोता हूँ कि यार मेरे को वीडियो बनाना ही नहीं है, ऐसा सोच के मैं सो जाता हूँ। और ये स्टार्टिंग डेज में यूट्यूबर्स के बहुत ज़्यादा होता है, आई डोंट नो बाकी लोगों का, बट मेरे साथ तो काफ़ी हो रहा है। मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि यार मैं कंटेंट बना के रखूँ और फिर जब टाइम आएगा तब टाइम टू टाइम रिलीज़ करते रहूँ। तो मैंने सोचा कि यार इस बार मैं डेली ब्लॉग स्टार्ट करूँगा रमज़ान में, अगर अच्छा चला तो फिर आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं करेंगे। खैर ज़िंदगी का हमारी रास नहीं आई, बट आपसे मुझे ये बातें शेयर करनी थी। मैंने सोचा कि आपसे बातें शेयर कर लेते हैं। थोड़ी देर में अज़ान होगी, फटाफट चलते हैं और नमाज़ पढ़ के मिलते हैं आपसे। तो यार ना नमाज का वक्त हो चुका है, बट फटाफट से नमाज़ पढ़ने चलते हैं, बिकॉज आई थिंक सो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ।